ब्लॉकचेन ऑनरशिप और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। इसी लिमिटेशन ने वेब3 में एक बड़ा गैप क्रिएट किया। अगर एप्स, एसेट्स और रिकॉर्ड्स अभी भी सेंट्रलाइज सर्वर पर डिपेंड करते हैं, तो जैसे ही वो सर्वर फेल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन वहीं टूट जाता है। यही कोर प्रॉब्लम है। आज भी काफी वेब3 प्लेटफॉर्म्स क्लाउड प्रोवाइडर्स, CDNs और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर डिपेंड करते हैं। जब ये सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं तो यूजर्स का एक्सेस खत्म हो जाता है, चाहे उनके एसेट्स ब्लॉकचेन पर सेफ ही क्यों ना हो। इसीलिए रियल चैलेंज सिर्फ वैल्यू को डिसेंट्रलाइज करना नहीं है, बल्कि डेटा को डिसेंट्रलाइज करना है। अब समझते हैं IPFS क्या है। IPFS यानी इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम एक पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है डेटा स्टोर और एक्सेस करने के लिए। ट्रेडिशनल सिस्टम लोकेशन बेस्ड URL यूज करता है, जबकि IPFS कंटेंट एड्रेसिंग यूज करता है। IPFS में फाइल्स को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे कंटेंट ID या CID कहते हैं। अगर कंटेंट चेंज होता है तो CID भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब डेटा बाय डिजाइन वेरिएबल और टेम्पर प्रूफ होता है। अब देखते हैं IPFS कैसे काम करता है। जब डेटा IPFS में ऐड किया जाता है तो उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और ग्लोबल नेटवर्क के नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब कोई यूजर उस डेटा को रिक्वेस्ट करता है तो नेटवर्क अलग अलग टीयर से उन पीसेस को कलेक्ट करता है और उन्हें वापस असेंबल कर देता है। यहाँ कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता और कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं होता। जितनी ज्यादा बार कोई फाइल एक्सेस होती है, उतनी ही ज्यादा रेसिलिएंट और अवेलेबल हो जाती है। इसी वजह से IPFS वेब3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेंसरशिप रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वेरिएबल डेटा और इंटीग्रिटी इंश्योर करता है, आउटेजेस के अगेंस्ट रेसिलियंस देता है और ग्लोबल स्केलेबल एक्सेस पॉसिबल बनाता है। इसीलिए IPFS का यूज DeFi, NFTs, DAOs और डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन में वाइडली होता है। अब बात करते हैं XRP Ocean की। XRP Ocean IPFS को सिर्फ एक फीचर की तरह नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर लेवल पे इंटीग्रेट करता है। क्रिटिकल एसेट डेटा और प्रोटोकॉल रेफरेंसेस इम्यूटेबल CIDs के थ्रू स्टोर और एक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रंट एंड डैशबोर्ड या कोई थर्ड पार्टी सर्विस ऑफलाइन भी हो जाए तो भी यूजर के एसेट्स एक्सेसिबल रहते हैं। ऑनरशिप और डेटा इंटीग्रिटी इंटरफेस पर नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल लेयर पर प्रिजर्व होती है। अब फिलोसॉफी समझिए। ट्रांस ओशियन लैब IPFS को इंफ्रास्ट्रक्चर मानता है, फीचर नहीं। इसे फेलियर सिनेरियोस में टेस्ट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, ताकि यूजर का एक्सेस कभी भी एक सिस्टम या एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड ना करे। यही होता है रेसिलिएंट वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा, रिलायबल इंटीग्रिटी और कंट्रोल जो हमेशा यूजर के हाथ में रहता है।